छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म छावा अपने तीसरे हफ्ते में चल रही है और इतने अनस्टॉपेबल पेस पे चल रही है कि इस वक्त पर भी आज ट्यूसडे होते हुए भी कमाल जारी है बॉक्स ऑफिस पर। हिंदी फिल्मों के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स यानी कि जो लास्ट ईयर रिकॉर्ड्स बनाए गए थे और साथ साथ में अगर हम पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन की भी बात करें वो सारे रिकॉर्ड्स भी खतरे में आ चुके हैं क्योंकि छावा अभी भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। तो कैसा अभी तक का नंबर आया है, जो वर्ल्ड वाइड पोस्टर कल शेयर किया गया था प्रोड्यूसर्स की तरफ से, उसको लेकर कई लोगों को आपत्ति है, जरा उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन बात करने वाले हैं मेनली छावा के परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई मंडे जो आया था कल, और मैंने आपसे कहा था कि संडे के बाद अब जो मंडे आएगा उस मंडे पर हम कोई ड्रॉप देख सकते हैं, बिलो 10 करोड़ का नंबर देख सकते हैं पहली बार इतने दिनों में, जो कि अगेन बहुत बड़ी चीज है क्योंकि 17 दिनों तक इस फिल्म ने डबल डिजिट का बिजनेस किया है, डबल डिजिट का, विच मीन्स कि बीच में 2 बार मंडे आया, 2 बार वीकडेज पूरे पूरे चले हैं, कोई ऐसे बीच में बहुत बड़ी छुट्टी का फेस्टिव सीजन नहीं आया, जो कि बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स हैं आज के टाइम में क्या करते हैं कि वो फिल्मों को ऐसे टाइम पे ही रिलीज करते हैं जब कोई बहुत बड़ी फेस्टिव सीजन आ रहा हो, उस टाइम पर फिल्म को रिलीज करेंगे तो फिल्म को ऑडियंस और नंबर्स जो शुरू के हैं वो तो ऑब्वियसली मिल ही जाएंगे। लेकिन छावा के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, सब कुछ ऑर्गेनिक चल रहा है, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और सोचो अगर ये कहीं छुट्टी पर रिलीज हो गई होती तो इस फिल्म ने किस तरीके के नंबर्स किए होते हैं। लेकिन अभी भी नंबर्स अपने आप में बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अगर मैं कल के नंबर की बात करूं तो कल भी जो ऑक्यूपेंसी आई है अपने आप में ऐतिहासिक थी। तीसरा मंडे था कल, थर्ड मंडे, आज हम थर्ड ट्यूसडे पे बैठे हुए हैं। मॉर्निंग शो 7.67%। अब देखो इतने जब फिल्म इतने ज्यादा लंबे समय तक चल रही होती है और बहुत ज्यादा अच्छे नंबर्स आ रहे होते हैं तो फिर जो नंबर्स आते हैं वो रिपीट ऑडियंस की वजह से आते हैं। कुछ या फिर कुछ चुनिंदा ऐसी भी ऑडियंस होती है जिन्होंने शुरू में भी इतने शोर बावजूद भी फिल्म नहीं देखी, वो लोग होते हैं जो जाके फिर आराम से मंडे को दोपहर में या फिर फुर्सत है, थोड़ा टाइम है, तब जाकर देखते हैं। तो ये नंबर्स वो हैं। आफ्टरनून शोज 12%, इवनिंग शोज 13.8%। यहां तक तो मामला थोड़ा सा डावाडोल था। कल रात को फिर से नाइट शोज में फिर से ये जंप्स के ट्रेंड दिखा रही है, विच मींस नाइट शो था 17.29% की ऑक्यूपेंसी पे। अब देखो ये कोई 20-25% की ऑक्यूपेंसी नहीं आएगी रात में, मंडे की रात को, लेकिन अगर ये जंप भी दिखा रही है ऑन अ मंडे नाइट, थर्ड मंडे नाइट, दैट इज फैंटास्टिक। दैट शोज अस कि अभी ये फिल्म आराम से बैठने वाली नहीं है। मार्च का महीना है, इस महीने में और भी ऐतिहासिक तारीखें हैं। एक काला दिन भी है इतिहास का, जो 11 मार्च, जिस दिन पर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राण त्यागे थे, उस दिन को देखना कलेक्शन कैसी आएगी। लेकिन अभी अगर मैं शहरों की बात करती हूँ तो मुंबई में 19% की ऑक्यूपेंसी थी, दिल्ली एनसीआर में 9.5%। दिल्ली एनसीआर में अब आप ये समझो कि बहुत ही बड़ा कोई ऐसा मौका आ जाएगा तब जंप आएगा। दिल्ली एनसीआर से हम ज्यादा जंप की उम्मीद नहीं करने वाले। लेकिन पुणेकर्स अभी भी बहुत कमाल कर रहे हैं, महाराष्ट्रियंस अभी भी कमाल कर रहे हैं, साउथ के लोग अभी भी कमाल दिखा रहे हैं। 24.5% पुणे में थी ऑक्यूपेंसी, बैंगलोर 10.75%, चेन्नई 20% की ऑक्यूपेंसी, कमाल की ऑक्यूपेंसी चेन्नई से, लखनऊ से भी 10.25%, जयपुर में 14.75% की ऑक्यूपेंसी, बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी का होल्ड लेकर के ये फिल्म चल रही है। अब अगर मैं बात करूं कल के नंबर की, देखो यार कल जो नंबर आया है वो 66% का ड्रॉप था मंडे को, ठीक है। यस, इट इज अ ह्यूज ड्रॉप, बट ये प्रिडिक्टेबल था, पता था कि ये तो होगा ही। जब अपने इस टाइम पर आएगी फिल्म, 18वें 19वें दिन पे होगी, तो ड्रॉप तो 100% वीकडे पे आएगा ही आएगा। बहुत ही नेचुरल, बहुत ही नॉर्मल है। और फिल्म अपना काफी अधिकांश जो अपना कलेक्शन है वो उठा चुकी है। तो 8.25 करोड़ का नंबर कल 18th डे पर रहा, थर्ड मंडे पर, और टोटल नंबर 467 करोड़ का हो चुका है। अब इसी के साथ हम उस पोस्टर की बात करते हैं जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि ये पोस्टर, आखिर इतना बड़ा पोस्टर आ गया है, ये नंबर क्या वाकई अचीव हो चुका है। तो जो लोग छावा को नहीं जानते, अभी भी इसकी परफॉर्मेंस को ज्यादा ट्रैक नहीं कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, इट कुड बी अ न्यूज फॉर यू बट इट इज ट्रू। ये सच है कि ये फिल्म ने 637 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कर लिया है, ग्रॉस बॉक्स ऑफिस 17 दिनों में केवल। और इसके अलावा जो इंडिया की हम बात करते हैं, जो मैं आपको नंबर बता रही होती हूँ वो अभी भी 460 के बैंड में आ रहा है, लेकिन रियली जो नंबर है ग्रॉस बॉक्स ऑफिस का वो 556.44 करोड़ का यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और इसी के आसपास भी मैं आपको जो नंबर सैकनेल का बताती हूँ, ग्रॉस की बात कर रही हूँ, ग्रॉस वो ऐसे ही किसी नंबर के आसपास का आ रहा होता है। तो आई थिंक काफी ऑथेंटिसिटी दिखाई देती है नंबर्स में। ऐसा नहीं है कि हम कुछ और बोल रहे हैं, यहाँ पे पोस्टर कुछ और आ रहा है, प्रोड्यूसर कुछ और बोल रहे हैं, एग्जीबिटर डिस्ट्रीब्यूटर कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज मैंने मैडॉक में शुरू से देखी है। मैडॉक ने शुरू से ही अपनी ऑथेंटिसिटी बना के चलते हैं और नंबर्स को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। नहीं तो यूजुअली हम देखते हैं कि नंबर्स ओवर प्रोजेक्टेड भी आते हैं, जिसके बारे में कई लोग बोल भी रहे हैं अभी यहाँ पे कि ये नंबर बहुत प्रोजेक्टेड है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं आपको तो सैकनेल के नंबर बताती हूँ जो कि अंडर रिपोर्टेड होते हैं। तो इफ एनीबडी वांट्स टू काउंटर एंड क्वेश्चन दैट, आई डोंट थिंक कि
कोई पॉइंट बनेगा, कोई पॉइंट निकलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जो हम बुक माई शो पर देखते हैं, जो हम चीजें देख रहे होते हैं, वो जो चीजें हैं ना वो रियलिटी दिखाती हैं, वो सच दिखाती हैं कि हाँ सच में ऑडियंस है जो जा रही है। और अगर अभी भी किसी को ये लगता है कि यार ये हो सकता है, जैसे काफी सारी चीजें सोशल मीडिया पर भी खुलती हैं, उजागर होती हैं अबाउट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की, भाई ये लोग ऐसी प्रैक्टिसेस, मैल प्रैक्टिसेस भी करते हैं, गुमराह करने के काम भी करते हैं, लेकिन छावा के केस में मुझे नहीं लगता, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा है, खुद भी मैंने जाकर देखा था जब फिल्म रिलीज हुई थी दिल्ली एनसीआर में, इतना मॉर्निंग का शो हाउसफुल रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये असाधारण है, लेकिन ये सच है, ये बिल्कुल सच है। ये जो नंबर्स आ रहे हैं अभी भी जो हो रहा है, ये बिल्कुल रियलिटी बेस्ड है, जबकि 2-3 नई फिल्में भी रिलीज हुई थी इस बीच में, 2-3 फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव है, क्रेजी है, ये दोनों फिल्में अभी भी ऑडियंस जा रही है इनको देखने, लेकिन फिर भी छावा की रिपीट ऑडियंस को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अभी भी जा रहे हैं, उस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मैं इस वक्त भी देखूँ ना, 3,500 टिकट्स 1 घंटे में बुक हो रही हैं, विच ऑल्सो टेल्स अस कि इवनिंग में फिर से जंप आएगा। ये मान के चलो कि इवनिंग का जंप इनएविटेबल है, ये पूरे हफ्ते चलेगा, इवनिंग नहीं नाइट शोज में जंप आएगा, ये पूरे हफ्ते चलेगा, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अभी कोई छुट्टियां नहीं है होली से पहले, होली के टाइम पर हम सोच सकते हैं कि शायद फिल्म कोई जंप ले सकती है, लेकिन तब तक क्योंकि ये काफी अपना बिजनेस कर चुकी है आगे अपने, बस आप ये समझो कि अब मार्च के मंथ में ये ऑप्टिमम जंप्स लेगी, थोड़े थोड़े जंप्स लेगी, बट स्टिल यस आई कैन से कि ये थोड़ा बहुत इसमें अभी भी दमखम बाकी है, जंप आएगा। 11 मार्च एक तारीख हो गई, दूसरी हो गई 14 मार्च, 13-14 मार्च जब होली है, उस टाइम पर भी एक अच्छा हम लोग देख सकते हैं ट्रेंड। और उसके बाद जो समय आएगा दैट विल बी अ लीन पीरियड फॉर छावा, बिकॉज अगेन वो हम मान सकते हैं कि अब वहां से थोड़ा सा हम लोग वापसी की तैयारियां करनी शुरू करेंगे, क्योंकि छावा ऑलरेडी काफी अच्छे अच्छे नंबर्स उठा चुकी है। 7 तारीख को तेलुगु भाषा में रिलीज हो रही है ये फिल्म, 7 मार्च को फ्राइडे तेलुगु भाषा में फिल्म रिलीज हो रही है, और उस दिन पर भी एक अच्छा जंप हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो अब आई थिंक इट इज अ लिटिल लेट, और इसको शायद पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि शुरू में जो पुश मिलता है ना वो फिल्मों को कहीं का कहीं ले जाता है। ऑल्दो मैं अभी भी मानती हूँ कि अगर अभी भी आएगी तेलुगु में तो ऑडियंस फिर से जाके देखेगी, लेकिन तेलुगु में डब्ड वर्जन्स कई लोगों ने मुझे बताया है कि हम देख चुके हैं, मराठी लैंग्वेज में भी देख चुके हैं कुछ लोग। अब कहाँ कहाँ पर कैसे ये सब हो रहा है, दैट्स अ सैड रियलिटी, कि कहीं कहीं पर तो पायरेटेड वर्जन्स भी हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, लेकिन ऑफिशियली तेलुगु लैंग्वेज में ये फिल्म आ रही है। तो यस आई वुड बी पॉजिटिव अबाउट इट कि भाई ठीक है, होना चाहिए, और इसको ज्यादा से ज्यादा इसका प्रमोशन होना चाहिए। जो लोग बैठे हैं उसमें कमियां निकाल रहे हैं, लॉ सूट्स कर रहे हैं, आई फील बैड, बिकॉज मुझे लगता है कि जिन पर्सनैलिटी की हम बात कर रहे हैं, छत्रपति संभाजी महाराज, वो इन सब के बियॉन्ड है इन सब चीजों के, और उनका पोर्ट्रेयल जिस तरीके से फिल्म में है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत बहुत पसंद आ रहा है, फैंस को बहुत पसंद आ रहा है, जिनके मन में रिस्पेक्ट है। कई सारे बीटीएस हम वीडियोस भी देखते हैं कि विकी कौशल के सीन से पहले पूरा जो मंत्र का उच्चारण है उनका, वो जो है वो बोला जाता था। मेरे को एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने मुझे बताया भी था, लेकिन वो चीज वो करते हैं, तो ऑल ऑफ दैट शोज द ट्रूथफुलनेस एंड फेथफुलनेस एंड सिंसियरिटी ऑफ द इंटायर टीम ऑफ छावा। आई थिंक कि फिल्म को अभी और बढ़ना चाहिए। बाकी आप बताओ इन पोस्टर्स को लेके, नंबर्स को लेके आपका क्या कहना है, कि आपको लगता है कि कहीं से भी ज्यादा प्रोजेक्टेड है, या आपको ये नंबर्स ऑथेंटिक लगते हैं? लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. This was Fine Shit.